Hello everyone, Jai Hind. Myself ANO Lieutenant Satyen Kumar, 66 यूपी बटालियन एनसीसी रायबली की ओर से एनसीसी कैडेटों के लिए विशेषकर जूनियर डिवीज़न और जूनियर विंग्स के लिए सोशल सर्विस के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चलाई गई नई पहल योजनाओं के अधीन आधार कार्ड, भीम ऐप और मेक इन इंडिया के विषय में आप सभी लोगों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी जाएगी। यह जानकारी आप लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भविष्य में इसका उपयोग है और इसके उपयोग से आप लोगों को काफ़ी फायदा मिल सकता है। यह पूरा प्रेजेंटेशन एक लेक्चर के रूप में बनाया गया है। एक वादन है, विशेषकर जेडब्ल्यू और जेडी के कैडेटों के लिए यह बनाया गया है। ट्रेनिंग ऐड के रूप में यहाँ पर कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, चार्ट, ब्लैक बोर्ड और चाक आदि सामग्रियों का उपयोग किया गया है। इस पूरे लेक्चर को एक टाइम प्लान के अनुसार कुल 40 मिनट का बनाया गया। इसमें प्रस्तावना के रूप में 5 मिनट, आधार कार्ड और इसके महत्व पर 10 मिनट, भीम ऐप और इसके महत्व पर 10 मिनट, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट पर 10 मिनट और अंत में निष्कर्ष पर 5 मिनट का समय दिया जाएगा। आइए सर्वप्रथम हम इन तीनों नई पहलों यानी भीम, आधार कार्ड और मेक इन इंडिया की प्रस्तावना पर चलते हैं। प्रस्तावना के रूप में सबसे पहले आधार कार्ड की प्रस्तावना हम देखेंगे। आधार कार्ड भारत सरकार द्वारा भारत के नागरिकों को जारी किया जाने वाला पहचान पत्र है। इसमें 12 अंकों की एक विशिष्ट संख्या छपी होती है, जिसे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी करता है। यह संख्या भारत में कहीं भी व्यक्ति की पहचान और पते का प्रमाण होगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार कार्ड आज कितना ज़रूरी हो गया है। आज हर क्षेत्रों में, हर जगह आपको आधार कार्ड देना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। चाहे आप सिम कार्ड खरीद रहे हैं, चाहे सरकारी सेवाओं में हैं या गैर सरकारी सेवाओं में, हर जगह आपको प्रमाण के रूप में आधार कार्ड ज़रूरी हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोगों को आधार कार्ड के विषय में जानना ज़रूरी हो गया है। इसकी क्या खूबियाँ हैं, इसके महत्व क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं, इसका उपयोग कैसे होता है, किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है और कहाँ कहाँ यह वैध होता है। इन सभी की जानकारी आप लोगों को धीरे धीरे आगे की स्लाइड में दी जाएगी। यहाँ प्रस्तावना के रूप में बस थोड़ी सी जानकारी ही है, आगे हम सविस्तार इसका वर्णन करेंगे। अब
दूसरी प्रस्तावना भीम ऐप की। जैसा कि भीम ऐप यानी पूरा नाम के रूप में देखा जाए तो भीम ऐप भारत इंटरफेस फॉर मनी एक मोबाइल ऐप है। यह वित्तीय लेन देन हेतु सरकार का एक उपक्रम है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया जाता है। इस ऐप का तंत्रांश ऐसा बनाया गया है कि यह बिना अंतर्जाल के प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी बिना इंटरनेट की व्यवस्था हुए ही इसे हम उपयोग में ला सकते हैं, या भविष्य में दूरभाष या अंतर्जाल संयोजकता के बिना भी इसका उपयोग लेन देन के लिए किया जा सकता है। भीम ऐप के द्वारा आप घर बैठे ही एक बैंक से दूसरे बैंक को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को और एक स्थान से दूसरे स्थान को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या पैसा दूसरे व्यक्ति से ले सकते हैं। यह बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल ऐप के द्वारा इसे हम प्रयोग में ला सकते हैं। भीम ऐप एक महत्वपूर्ण ऐप है जिसे भारत सरकार ने सभी नागरिकों के लिए लागू किया है। सभी व्यक्ति भीम ऐप के द्वारा पैसे का लेन देन, खरीदारी, बिजली का बिल, मोबाइल रिचार्ज आदि अनेक सुविधाएं प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम किसी बैंक का चक्कर नहीं काट सकते। हम घर बैठे ही अपने मोबाइल के द्वारा ये सारी सुविधाएं उठा सकते हैं। इन सारी सुविधाओं को उठाने के लिए आपकी मोबाइल में भीम ऐप होना आवश्यक है। आइए हम अब मेक इन इंडिया की प्रस्तावना की ओर चलते हैं। मेक इन इंडिया भारत की नई पहल योजनाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अभियान है। देश में बेरोजगारी की समस्या के समाधान एवं विदेशी निवेशकों को भारत में व्यवसाय करने हेतु पैसा लगाने का अवसर प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है, जिसका नाम है मेक इन इंडिया, यानी भारत में बनाओ। इस अभियान से भारत देश में ही कई उत्पादों का उत्पादन संभव हो पाएगा। इसमें विदेशी निवेशकों को जो भारत में पैसा लगाकर उत्पादन करना चाहते हैं उन्हें तो लाभ होगा ही, साथ ही इस अभियान द्वारा कई बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा और साथ ही देश की बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान होगा। कुल मिलाकर मेक इन इंडिया भारत की बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ देश का विकास, देश की आर्थिक वृद्धि दर और देश की समृद्धि के मद्देनज़र इस योजना को भारत सरकार ने चालू किया है। लक्ष्य यानी एम्स। इस लेक्चर का लक्ष्य क्या है? आखिर यह लेक्चर क्यों बनाया गया? यह लेक्चर किस लक्ष्य को प्राप्त करता है? इस लेक्चर का मुख्य लक्ष्य है आप सभी को इन योजनाओं के विषय में जागरूक करना, यानी एनसीसी कैडेटों को आधार कार्ड, भीम ऐप और मेक इन इंडिया के बारे में विस्तार से जानकारी देना एवं इसके उद्देश्य, इसके लाभ और महत्व को इन्हें समझाना।
ताकि ये एनसीसी कैडेट्स इनके उपयोग, इनके लाभ और इनके महत्व को समझ सकें और अपने व्यवहारिक जीवन में इसका उपयोग कर सकें और साथ ही अपने आसपास के लोगों को इसके प्रति जागरूक कर सकें। पूर्वावलोकन या प्रीव्यू। इस पूरे लेक्चर को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जा सकता है। भाग 1 आधार कार्ड, भाग 2 भीम ऐप और भाग 3 मेक इन इंडिया। ये पूरा लेक्चर इन्हीं तीनों योजनाओं को समेटे हुआ है। आगे की स्लाइडों में एक एक करके इन तीनों लेक्चर, माफ कीजिए, इन तीनों अभियानों के बारे में बारी बारी से सविस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। भाग 1 आधार कार्ड। अब हम बारी बारी से प्रत्येक भाग का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम भाग 1 आधार कार्ड के विषय में जानकारी उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि हम नीचे चित्र में देख रहे हैं कि एक व्यक्ति आधार कार्ड दिखा रहा है, यानी हम देखेंगे कि आधार कार्ड किस प्रकार का होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है। इसे देखकर हम पहचान सकते हैं कि यह आधार कार्ड है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत भारत सरकार द्वारा 12 जुलाई 2016 को स्थापित एक वैधानिक प्राधिकार है। UIDAI को भारत के सभी निवासियों को 12 अंकों की अनूठी पहचान संख्या, जिसे आधार कहा जाता है, असाइन करने के लिए अनिवार्य है। UID योजना के कार्यान्वयन में निवासियों को UID की पीढ़ी और असाइनमेंट शामिल है। साझेदार डेटाबेस के साथ UID को जोड़ने के लिए तंत्र और प्रक्रियाओं को परिभाषित करना, UID जीवन चक्र के सभी चरणों के संचालन और प्रबंधन, तंत्र को अद्यतन करने और विभिन्न सेवाओं के वितरण के लिए UID के उपयोग और प्रयोज्यता को परिभाषित करने के लिए नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करना। यह संख्या निवासी की मूल जनसंख्यांकिकी और बायोमेट्रिक जानकारी जैसे एक तस्वीर, 10 फिंगरप्रिंट और 2 आइरिस स्कैन से जुड़ी हुई है, जो केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहित है। आधार कार्ड बनाने के लिए नागरिकों को विशेष एवं अद्वितीय दस्तावेज जैसे पते का प्रमाण, ID, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, इसके अलावा बायोमेट्रिक विवरण जैसे फिंगरप्रिंट्स एवं आँखों की प्रिंट को सबमिट करना होता है। इसके बाद
उस नागरिक को एक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रदान किया जाता है, जो कि एक सबूत होता है कि वह भारत का नागरिक है और उसकी पूरी जानकारी भारत के विशेष डेटाबेस में सुरक्षित होती है, जो कि देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह डेटाबेस UIDAI एजेंसी के पास होता है, जिसका मुख्य संचालन अध्यक्ष करता है। आधार कार्ड के लाभ। आइए अब हम देखते हैं आधार कार्ड बनवाने के क्या क्या लाभ हमें मिल सकते हैं। आधार संख्या प्रत्येक व्यक्ति की जीवन भर की पहचान है। आधार संख्या से आपको बैंकिंग, मोबाइल फ़ोन कनेक्शन और सरकारी व गैर सरकारी सेवाओं की सुविधाएं प्राप्त करने में सुविधा होगी। किफायती तरीके व सरलता से ऑनलाइन विधि से सत्यापन योग्य है। सरकारी एवं निजी डेटाबेस में से डुप्लिकेट एवं नकली पहचान को बड़ी संख्या में समाप्त करने में अनूठा एवं ठोस प्रयास है। इसके अलावा आधार कार्ड के अन्य कई लाभ हैं, जैसे आधार कार्ड के जरिए नागरिक के सत्यापन की विधि आसानी से हो जाती है, जिसके कारण कई तरह के काम जल्दी हो जाएंगे। जैसे पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। इसके अलावा आधार कार्ड गरीब और वंचित निवासियों को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली जैसी सेवाओं तक पहुंचाने और उन्हें आसानी से सरकार और निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाओं का लाभ उठाने का अवसर प्रदान करने में सक्षम होगा। और नागरिकों को संपूर्ण डेटा एक जगह होने से देश में कई तरह की परेशानियों से राहत मिलेगी। इसके साथ ही साथ आधार कार्ड के जरिए किसी भी बैंक में खाता खोला जा सकता है। इसके साथ ही सरकारी एवं गैर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड मान्य है। आधार कार्ड की आवश्यकता और इसका उपयोग। आधार कार्ड अब सभी चीज़ों के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। पहचान के लिए हर जगह आधार कार्ड मांगा जाता है। आधार कार्ड के महत्व को बढ़ाते हुए भारत सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं, जिसमें आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो वह काम होना मुश्किल होगा। इस कार्ड को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता है, जबकि राशन कार्ड समेत कई और दूसरे प्रमाण पत्र के साथ कई तरह की गड़बड़ियां हुई हैं और होती रहेंगी। आधार कार्ड का उपयोग। जैसा कि हम जानते हैं, आधार कार्ड का आज के समय में बहुत महत्व है। यह एक ऐसा प्रमाण है जिसमें आपकी सभी तरह की जानकारी निहित होती है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर भी दर्शाया जा सकता है। आधार कार्ड पासपोर्ट जारी करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ तक कि बैंकों में जनधन खाता या सामान्य खाता खोलने के लिए भी जरूरी कर दिया गया है। अगर आपको LPG गैस सब्सिडी पाना है तो आधार कार्ड होना अनिवार्य है। ट्रेनों में अगर छूट लेना है तो भी आधार कार्ड जरूरी है। परीक्षाओं में बैठने के लिए ID के रूप में
आधार कार्ड जरूर लिया जाता है। अब तो यह भी फैशन चल चुका है कि छोटे बच्चों को नर्सरी कक्षा में अगर प्रवेश दिलाना है तब भी आधार कार्ड जरूरी कर दिया गया है। अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट के लिए भी आधार जरूरी कर दिया गया है। बैंकों में डिजिटल लॉकर के लिए भी आधार जरूरी है। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन, होम लोन, घर खरीदना आदि आवश्यक जरूरी कामों के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। छात्रों को दी जाने वाली सब्सिडी, छात्रवृत्ति के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है, जिसके जरिए उनके बैंक में छात्रवृत्ति का पैसा जमा कराई जाएगी। आजकल सिम कार्ड खरीदने के लिए भी आधार कार्ड जरूरी है। यहाँ तक कि आयकर दाता के लिए भी आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक करवाना जरूरी कर दिया गया है। इसके साथ ही कुछ अन्य उपयोग और भी हैं, जैसे आधार के निर्माण का मुख्य उद्देश्य हमारे देश के नागरिकों के लिए एक अद्वितीय और सार्वभौमिक पहचान पत्र तैयार करना है, जो विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न दस्तावेजों की आवश्यकता को नकारने में मदद करता है। भारत सरकार विशेष नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करती है। हालांकि इस तरह के कल्याण का दुरुपयोग किया गया है। यह एक उदाहरण मात्र हो गया है। आधार संख्या का उद्देश्य इस समस्या को सुलझाने में मदद करना था। गैस कनेक्शन, फोन कनेक्शन, बैंक खाता आदि सभी जरूरी कार्यों के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो इन सभी सेवाओं से आपको वंचित रखा जाएगा और आपका पहचान संदिग्ध माना जाएगा। आइए अब हम इस लेक्चर के दूसरे भाग पर चलते हैं। इस लेक्चर का भाग 2 भीम ऐप है। भीम ऐप यानी भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम ऐप वित्तीय लेन देन हेतु नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित एक ऐप है, जो हमारे सभी वित्तीय लेन देन को आसान और सुरक्षित बनाता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी एक ऐसा ऐप है जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के उपयोग से आपको आसान और त्वरित भुगतान लेन देन की सुविधा उपलब्ध कराता है। आप अपने मोबाइल नंबर और भुगतान पते के माध्यम से आसानी से सीधे एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में भुगतान कर सकते और राशि प्राप्त कर सकते हैं। यानी इस ऐप के द्वारा घर पर बैठे ही आप पैसे का लेन देन सुरक्षित और आसान से कर सकते हैं। देश में डिजिटलीकरण और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2016 को इस ऐप की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य देश में कैशलेस वित्तीय लेन देन को सीधे बैंकों द्वारा किया जाना है। आइए अब हम देखते हैं भीम ऐप का उपयोग। भीम ऐप का उपयोग मनी ट्रांसफ़र के लिए किया जाता है। इस ऐप की शुरुआत
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 दिसंबर 2016 को नई दिल्ली में की थी। भीम ऐप का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा गया। इस ऐप से हम बैंक खाते में किसी भी व्यक्ति को पैसा भेज सकते हैं और किसी भी व्यक्ति से पैसा प्राप्त कर सकते हैं। भीम ऐप से इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भी किया जा सकता है। भीम ऐप यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम पर आधारित है। यूपीआई की मदद से आप कहीं से भी ऑनलाइन किसी भी बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकते हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप किसी को भी आसानी से पैसा भेज सकते हैं और पैसा पा सकते हैं। इस ऐप के द्वारा जल्दी से भुगतान करने के लिए क्यूआर स्कैन का उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग करने के लिए तुरंत भुगतान विकल्प चुनना आवश्यक होता है। इस ऐप में अकाउंट और आईएफएस कोड को उपयोग करके पैसे भेजने की भी सुविधा है और साथ ही मोबाइल नंबर के द्वारा भी पैसा भेजा जा सकता है, बशर्ते मोबाइल नंबर बैंक में लिंक होना चाहिए। इस ऐप के द्वारा आप प्लेन टिकट बुक या मोबाइल रिचार्ज जैसे काम भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग सभी भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं। यह उपयोगकर्ता के सभी सवालों के जवाब देने के लिए एक FAQ की सुविधा भी देता है। इसके अलावा इसमें बैलेंस जानने और लेन देन की जांच करने की रिपोर्ट भी बनाई जा सकती है और साथ ही जब भी आप किसी भी तरह के लेन देन में समस्या का सामना कर रहे हों तो उसका समाधान करने के लिए आप कॉल बैंक की सुविधा का उपयोग भी कर सकते हैं। भीम ऐप के फायदे के रूप में हम देखेंगे कि इस ऐप का उपयोग आप मर्चेंट भुगतान भेजने प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 कारक प्रमाणीकरण की वजह से यह अधिक सुरक्षित है। वर्चुअल भुगतान करते समय उपयोगकर्ता अपने नाम या मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकता है। अपने स्थानीय खाते में पैसे भेजने के लिए भारत के बाहर भी भीम का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप NRI या NRI खाते का उपयोग इस ऐप में नहीं कर सकते। इस सुविधा का उपयोग बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, हम एक बार यहाँ फिर बताते हैं। अपने मोबाइल फ़ोन से *99# डायल करें और आपको सारी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस ऐप का उपयोग आप अपने फ़ोन बिल, EMI, बिजली बिल आदि भरने के लिए भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का भुगतान याद रखने के लिए आप इसमें रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, भीम ऐप के उपयोग को देखते हुए आपको अब लग रहा होगा कि भीम ऐप कितना ज़रूरी है और हम भी इस ऐप को अपने मोबाइल सिस्टम में अपलोड कर सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस ऐप की जानकारी दे सकते हैं और उन्हें जागरूक कर सकते हैं, उन्हें प्रेरित कर सकते हैं,
उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं कि वे भी इस ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग में लाए। भीम ऐप पर दी जाने वाली सुविधाएं। आइए हम आगे देखते हैं कि भीम ऐप के द्वारा क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। इस ऐप का इस्तेमाल करके आप किसी को भी आसानी से पैसा भेज सकते हैं और पैसा प्राप्त कर सकते हैं। इस सुविधा का उपयोग बिना इंटरनेट के भी किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से *99# डायल करें और आपको सारी आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इस ऐप का उपयोग आप अपने फ़ोन बिल, EMI, बिजली बिल आदि भरने के लिए भी कर सकते हैं। इन सब चीज़ों का भुगतान याद रखने के लिए आप इसमें रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका उपयोग सभी भारतीय भाषाओं में कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि भीम ऐप का इस्तेमाल हम किस प्रकार से कर सकते हैं। कैसे इसका उपयोग हम अपनी मोबाइल के द्वारा कर सकते हैं और अपने मोबाइल में इसे किस प्रकार इंस्टॉल कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम अपने मोबाइल में भीम ऐप डाउनलोड कर इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद भाषा का चुनाव करते हैं। हमें जिस भाषा में सुविधा हो उस भाषा को हम चुन सकते हैं। तत्पश्चात हम अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करते हैं। मोबाइल नंबर जो हमारे बैंक खाता में लिंक है उसके द्वारा भीम ऐप पर हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर की वेरिफिकेशन के लिए आपके उस नंबर पर बैंक से OTP जारी होगा। उस OTP के माध्यम से हम भीम ऐप पर अपना रजिस्ट्रेशन दर्ज करा सकते हैं। उसके बाद हम अपने बैंक अकाउंट को इस ऐप के द्वारा ऐड करते हैं। बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद हम सुरक्षा के लिए UPI पिन सेट करते हैं, यानी एक 6 अंकों वाला पासवर्ड सेट करते हैं ताकि कोई अन्य हमारे ऐप का इस्तेमाल न कर सके, क्योंकि हमारा बैंक अकाउंट इसमें जुड़ा हुआ है। अगर यह पासवर्ड किसी को मिल गया तो वह हमारे बैंक अकाउंट से पैसा प्राप्त करता है। इसी सुरक्षा की दृष्टि से 6 अंकों का UPI पिन सेट किया जाता है और वह कहीं लिखा या नोट नहीं किया जा सकता। हम ऐसे UPI पिन सेट करें जो हमें हमेशा याद रहे। तत्पश्चात हम ट्रांजैक्शन के लिए तैयार हैं, यानी अब हमारा ऐप पैसे की लेन देन के लिए तैयार हो चुका है और हम चाहें तो पैसा किसी बैंक खाते में भेज सकते हैं या किसी बैंक खाते से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, वह भी बिना बैंक गए, घर बैठे। कहीं भी किसी भी परिस्थिति में, किसी भी ऑफिस में या किसी भी यात्रा में हो, हम तुरंत पैसे का लेन देन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि भीम ऐप हमारे लिए कितना उपयोगी है। हम बैंकों के चक्कर काटने से बच सकते हैं। हम लाइन में खड़ा होने से बच सकते हैं। हम बैंकों में जाकर अपना समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। ज़रूरत है इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करने की। इस ऐप के द्वारा हम अपना कीमती समय तो बचाएंगे ही, घर बैठे ही हम लेन देन की सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं और ज़रूरत की चीज़ों की खरीदारी भी घर बैठे कर सकते हैं और भारत की कैशलेस व्यवस्था में अपना सहयोग कर सकते हैं।
तो आइए हम अब इस लेक्चर के भाग 3 की ओर बढ़ते हैं। इस लेक्चर का भाग 3 मेक इन इंडिया पर आधारित है। मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को देशी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए बनाया गया है। अर्थव्यवस्था के विकास की रफ्तार बढ़ाने, औद्योगिकरण और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन, भारत की निर्यात उसके आयात से कम होता है। बस इसी ट्रेंड को बदलने के लिए सरकार ने वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने की मुहिम को शुरू करने के लिए मेक इन इंडिया यानी भारत में बनाओ नीति की शुरुआत की। मेक इन इंडिया अभियान भारत की नई पहल योजनाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अभियान है। मेक इन इंडिया के द्वारा भारत को एक विकास की ओर अग्रसर किया जा सकता है। भारत की बेरोजगारी की समस्या को कम किया जा सकता है। भारत में नए नए रोजगार का सृजन किया जा सकता है। विदेशी कंपनियों को भी इस मेक इन इंडिया की प्लान से जोड़कर उन्हें यहाँ अपना निवेश करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी तो विदेशी मुद्रा का सृजन होगा। विदेशी मुद्रा भारत की विकास को विदेशी मुद्रा भारत के विकास को आगे बढ़ाएगा। भारत में रोजगार का सृजन होगा, कंपनियों का विस्तार होगा और भारत की वस्तुएं निर्यात की जाएंगी, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी। भारत विकासशील देश से विकसित देश की ओर अग्रसर हो सकेगा। मेक इन इंडिया भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसके तहत इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी की समस्या को हल करना और भारत के विकास को रफ्तार देना है। मेक इन इंडिया के उद्देश्य, यहाँ पर हमने मेक इन इंडिया के 4 उद्देश्य बताए हैं। ऐसा नहीं है कि मेक इन इंडिया के 4 उद्देश्य हैं, इसके उद्देश्य और भी हैं। मेक इन इंडिया के प्रमुख उद्देश्य को हमने दर्शाने का प्रयास किया। तो आइए देखते हैं मेक इन इंडिया के उद्देश्य। मेक इन इंडिया पहल के पीछे प्रमुख उद्देश्य रोजगार सृजन और अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्रों में कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। अर्थव्यवस्था के 25 क्षेत्र इस प्रकार हैं: ऑटोमोबाइल, विमानन, जैव प्रौद्योगिकी, रसायन, रक्षा निर्माण, विद्युत मशीनरी, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उद्योग, मीडिया और मनोरंजन, खनिज, तेल एवं प्राकृतिक गैस, बंदरगाहों और शिपिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन, इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, निर्माण, रेलवे, सड़क और राजमार्ग, अंतरिक्ष अभियान, कल्याणकारी योजनाएं, आतिथ्य और पर्यटन, ऑटोमोबाइल्स, तापीय ऊर्जा, चमड़ा और गारमेंट्स, नवीकरणीय ऊर्जा। ये 25 क्षेत्र के कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत समाहित किया गया है। आगे इस पहल से
उच्च गुणवत्ता मानकों पर और पर्यावरण पर प्रभाव को कम करना है। यह पहल भारत में पूंजी और प्रौद्योगिकी निवेश को आकर्षित करने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया मुख्यतः निर्माण क्षेत्र पर केंद्रित है, लेकिन इसका उद्देश्य देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना भी है। इसका दृष्टिकोण निवेश के लिए अनुकूल माहौल बनाना, आधुनिक और कुशल बुनियादी संरचना, विदेशी निवेश के लिए नए क्षेत्रों को खोलना और सरकार एवं उद्योग के बीच एक साझेदारी का निर्माण करना है। यहाँ हम देख रहे हैं कि कुछ टॉप कॉर्पोरेट कंपनियाँ मेक इन इंडिया को अटेंड की हुई। इसमें टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बायोकॉन, सैमसंग, होंडा, एयरबस, विप्रो और वोडाफोन। इसके अलावा अन्य कंपनियां भी हैं जो अपने स्तर पर मेक इन इंडिया के तहत अपना योगदान दे रही हैं। मेक इन इंडिया से भारत को लाभ। अब हम देखेंगे कि मेक इन इंडिया अभियान से भारत को क्या लाभ हो सकता है। मेक इन इंडिया अभियान से भारत को निम्नलिखित लाभ हो सकते हैं। जैसे आगे हम देखेंगे कि भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करना है, ताकि यहाँ के बने उत्पादों को विश्व के किसी भी कोने में बेचा जा सके। मेक इन इंडिया के माध्यम से सरकार विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे कि भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके। भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा। मेक इन इंडिया अभियान में बढ़ोतरी से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी। निर्माण में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में सुधार होगा और भारत को मौजूदा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वैश्विक निवेश के माध्यम से विनिर्माण के वैश्विक हब में बदल दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र अभी भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सिर्फ 16% का योगदान देता है और सरकार का लक्ष्य है इसे 2020 तक 25% करना है। रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त करना। भारत के इस अभियान में उन युवा प्रतिभाओं की मदद करने की बात भी कही गई है जो कि नवाचार और उद्यमिता कौशल में निपुण हैं। ऐसे लोगों को सरकार मुद्रा योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता देगी, जिससे कि देश में नई स्टार्टअप कंपनियों का विकास हो सके, जो कि आगे चलकर रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। और इसके साथ ही अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने का मौका मेक इन इंडिया अभियान के द्वारा प्राप्त होगा, जिसके द्वारा विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करेंगी और भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लाभ होगा। अब हम निष्कर्ष की ओर बढ़ते हैं। निष्कर्ष, उपसंहार या कंक्लूजन।
भारत सरकार की नई पहल योजनाओं के अंतर्गत आधार कार्ड योजना, भीम ऐप और मेक इन इंडिया एक महत्वपूर्ण अभियान है। यह सभी योजनाएं भारत को विकसित देशों की सूची में शामिल होने के लिए नई पहल है। जहां एक ओर आधार कार्ड योजना के अंतर्गत निवास का प्रमाणीकरण हुआ है और साथ ही व्यवसाय, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में आइडेंटिटी पहचान के रूप में महत्वपूर्ण साबित हुआ है, वहीं दूसरी ओर भीम ऐप डिजिटल ट्रांजैक्शन के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे छोटे मोटे व्यापारी, व्यवसायी और वेतनभोगी व्यक्ति बैंक के चक्कर लगाने से बच रहे हैं। इसके साथ ही मेक इन इंडिया अभियान नई पहल योजना के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण अभियान है, जिसकी मदद से बहुत से बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है। भारत सरकार की नई पहल अभियानों से देश का विकास भी हो रहा है। तो निश्चित तौर पर हम देखें कि भारत की नई पहल योजनाओं भीम ऐप, आधार कार्ड और मेक इन इंडिया के द्वारा हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। ये योजनाएं हमारे लिए कितना लाभप्रद है। यह योजना हमारे भविष्य के लिए कितना ज़रूरी है, हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है और खुद व्यक्तिगत रूप में हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो आइए इन योजनाओं का हम लाभ उठाएं, खुद उठाएं, लोगों को इसके बारे में बताएं, लोगों को इसके बारे में जागरूक करें। यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। एनसीसी कैडेटों से मैं आशा करता हूं कि उन्हें यह पूरा लेक्चर पसंद आया होगा और इस अभियानों को अपने व्यक्तिगत व्यवहारिक जीवन में उपयोग में लाएंगे, अपने आसपास के लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि खुद जागरूक होंगे तो एक समाज जागरूक होगा और समाज जागरूक होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा और तरक्की और उन्नति के द्वारा हमारा देश विश्व पटल पर एक विकास की ओर अग्रसर होगा, ताकि हम विश्व पटल पर एक विकसित देश के रूप में गिने जा सकें, ताकि विश्व भारत की ओर देखो की नीति का अनुसरण कर सके। धन्यवाद।